किताब आवाज। आइए आज एक माइंड ब्लोइंग किताब की समरी सुनते हैं आपकी अपनी जुबान उर्दू में। माइंडसेट बाय कैरल एस ड्वेक। माइंडसेट यानी जहनियत या अंदाज़े फ़िक्र। इस किताब की समरी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अभी आप पार्ट 1 सुन रहे हैं। कैरल एक वर्ल्ड क्लास साइकोलॉजिस्ट हैं और उनने बहुत ही ज़बरदस्त रिसर्च वर्क इस बुक में प्रेजेंट किया है। कैरल के मुताबिक जहन या माइंडसेट 2 तरह के होते हैं। एक फिक्स माइंडसेट होता है और एक ग्रोथ माइंडसेट होता है। और वो ये भी कहती हैं कि किसी भी फील्ड में, चाहे वो स्टडी हो, स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो, जॉब हो, अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ हो, उसमें सक्सेस के लिए टैलेंट या स्किल से ज़्यादा आपकी सोच अहमियत रखती है। चलिए देखते हैं कि फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में क्या फ़र्क है और ये इंसान की ज़िंदगी में क्या असर डालता है। यही इस बुक का मेन टॉपिक है। अगर आपको ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए और आप खुशियों से भरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको फिक्स्ड माइंडसेट से निकलकर ग्रोथ माइंडसेट में आना होगा। इस किताब में हम ये भी सीखेंगे कि फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ किस तरह से मूव करना है। एक स्टडी में बच्चों के ग्रुप को एक मुश्किल पजल सॉल्व करने के लिए दिया गया और साइंटिस्ट ये देखकर हैरान हुए कि ज़्यादातर बच्चे इस पजल को देखकर परेशान नहीं हुए, बल्कि वो इसको एंजॉय कर रहे थे। बजाय इसके कि बच्चे परेशान होते कि ये पजल कैसे सॉल्व किया जाएगा, वो इसका सलूशन ढूंढ रहे थे कि दे कैन डू इट, लेकिन किस तरह से करना है। और इस लर्निंग प्रोसेस को सभी बच्चे एंजॉय कर रहे थे। सदियों से इसी चीज़ पर बहस होती रही है कि क्या इंसान सिर्फ वही करता है जो उसकी किस्मत में लिख दिया गया है, या वो अपनी किस्मत साथ साथ खुद बनाता है अपने अमल से, अपनी सोच से। और साथ साथ ये भी सोचा जाता है कि एक इंटेलिजेंट इंसान पैदाइशी तौर पे गिफ्टेड होता है, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि इंटेलिजेंस फिक्स्ड नहीं है और इंटेलिजेंस को सीखा और बढ़ाया जा सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि उनका टैलेंट, उनकी किस्मत और उनकी पर्सनैलिटी सब कुछ पहले से फिक्स्ड है और वो इसको बदल नहीं सकते। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये यकीन रखते हैं कि वो अपने टैलेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। अगर स्टडी किया जाए तो बहुत सारे साइंटिस्ट दुनिया में ऐसे गुजरे हैं जिनने कमाल किया है, लेकिन बचपन में वो कोई बहुत अच्छे स्टूडेंट्स नहीं थे और ना ही बचपन में उनको बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट या बच्चा समझा जाता था। लेकिन वो जैसे जैसे बड़े होते गए, उनने अपने टैलेंट को इम्प्रूव किया और फिर दुनिया में कमाल की इजादात की। तो हमेशा जो लोग ज़िंदगी में बहुत बड़े बने हैं, उन लोगों ने अपने टैलेंट को बढ़ाया और अपने फेलियर से मज़ीद सीखा। फिक्स माइंडसेट वाले लोग कभी भी किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते, क्योंकि इसके साथ रिस्क जुड़ा हुआ होता है और फिक्स माइंडसेट वाले लोग डरते हैं किसी भी तरह का रिस्क लेने से। इसलिए फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कोई भी चीज़ पहली बार करने से कतराते हैं और पीछे हटते हैं। इनके अंदर ड्राइव नहीं होती। तो फिक्स माइंडसेट वाले लोग कभी भी अपने रियल पोटेंशियल और कैपेबिलिटीज़ को टैप नहीं कर सकते। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस को अच्छी तरह से जानते हैं और वो किसी भी तरह के क्रिटिसिज्म से नहीं घबराते। अगर आपको ये पता लगाना है कि आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है या फिक्स माइंडसेट है, तो आप सिंपली ये देखिए कि क्या आप यकीन रखते हैं कि पर्सनल क्वालिटीज़ और इंटेलिजेंस को बदला जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है, तो आप ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं। और अगर आप यकीन करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी, आपके टैलेंट ये फिक्स्ड हैं और किस्मत आपकी फिक्स्ड है जो तब्दील नहीं की जा सकती, तो आप फिक्स्ड माइंडसेट के मालिक हैं। कैरल जब छोटी थी तो उसी वक्त से उन्हें अपने करियर की प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी। वो सब सोचती थी कि उनका करियर कैसा होगा, उनकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, और अपने ग्रोथ माइंडसेट को इस्तेमाल करते हुए उनने अपने सभी गोल पूरे किए। कैरल कहती हैं कि पहले उनके अंदर भी एक फिक्स्ड माइंडसेट था, जिसकी वजह से इनिशियली वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रही थी।
लेकिन कैरल ने ये डिसाइड किया कि वो अपने फिक्स माइंडसेट को बदलकर ग्रोथ माइंडसेट में चेंज करेंगी। कैरल ने ये सोचा कि वो अपनी गलतियों से सीखेंगी। कैरल ने टीनेजर्स और बच्चों पर बहुत सारी स्टडी की। कैरल ने ये देखा कि फिक्स माइंडसेट के बच्चे किसी भी टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से हेजिटेट करते थे क्योंकि उनको फेलियर का डर होता था और सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता था। और फिक्स माइंडसेट के लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि कुछ किए बगैर ही उनकी एबिलिटी बेहतर हो जाए या बढ़ जाए, जबकि ग्रोथ माइंडसेट के लोग चैलेंजेस को एम्ब्रेस करते हैं। फिक्स माइंडसेट बहुत कम उम्र से ही इंसान को मायूसी की तरफ ले जाता है। राइटर ने एक बार 5th ग्रेड के बच्चों को एक चॉइस दी। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे चाहें तो वो पुराने पजल को दोबारा से ट्राई कर सकते हैं, या अगर वो चाहें तो उनको एक नया और मुश्किल पजल दिया जाए। फिक्स माइंडसेट के बच्चों ने पहला ऑप्शन चुना कि जो पजल वो पहले कर चुके थे उसी को रिपीट कर लेंगे क्योंकि उनके लिए ईजी था, जबकि ग्रोथ माइंडसेट के बच्चों ने सेकंड ऑप्शन चुना कि वो नया चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और इस तरह से उनकी ग्रोथ होगी। ग्रोथ माइंडसेट के लोग अपने फेलियर्स को या नए चैलेंजेस को एक सीखने की अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेते हैं, वहीं फिक्स माइंडसेट के लोग इनसे डरते हैं कि कहीं फेल ना हो जाएं, लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। फेलियर के बाद फिक्स माइंडसेट के लोग मायूस हो जाते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सीखकर मज़ीद एनर्जी के साथ वापस आते हैं और जीत जाते हैं। 1995 में एक्टर क्रिस्टोफर रीव हॉर्स राइडिंग करते हुए गिर गए और इससे उनकी बैकबोन इंजर्ड हो गई। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि अब वो कभी भी गर्दन से नीचे अपने जिस्म को हरकत नहीं दे पाएंगे, लेकिन रीव ने हार नहीं मानी और अपनी बॉडी में मूवमेंट लाने के लिए रीव ने एक एक्सरसाइज प्रोग्राम डिवाइस किया, जिससे इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन के जरिए ब्रेन के उस हिस्से को एक्टिवेट किया जाता है जहां से बॉडी के अलग अलग हिस्सों में सिग्नल्स जाते हैं। डॉक्टर्स ने रीव को ऐसा करने से मना किया, लेकिन रीव ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और 5 साल के बाद रीव की बॉडी में हल्की फुल्की हरकत वापस आ गई। सबसे पहले रीव की उंगलियां, फिर हाथ और फिर पैरों में मूवमेंट आ गई और इस डिटर्मिनेशन ने पूरे मेडिकल साइंस में एक खलबली मचा दी, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी में कभी भी इस तरह की मूवमेंट वापस आते हुए नहीं देखी गई थी। एक ग्रोथ माइंडसेट, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, इस तरह के मिरेकल्स ना सिर्फ मेडिकल साइंस में बल्कि ज़िंदगी की हर फील्ड में कर सकता है। ग्रोथ माइंडसेट आपको अपनी मंजिल और आपके मकसद तक बआसानी पहुंचा सकता है, चाहे वो बहुत सारा पैसा कमाने का गोल हो, चाहे वो बहुत बड़ी कोई पोजीशन हासिल करने का गोल हो, या फिर कुछ भी जो आपके जहन में हो, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। आपका गोल और मकसद बड़ा और इंसानियत की भलाई के लिए होना चाहिए। जब आप इंसानियत की भलाई के लिए सोचेंगे तो नेचर आपका फ़ायदा आपको आपके ड्यू टाइम पर ज़रूर दे देगी। इसके बाद की किताब की समरी पार्ट 2 में सुनते हैं। फ़िलहाल इतना ही। अबू अब्दुल्ला को किताब आवाज़ से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।